नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू केम ज्ञान। तो बेटा आज हम लोग क्लास 10 साइंस का बेटा चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और उसका पार्ट सिक्स यानी कि पार्ट सिक्स को बेटा ये क्या होने वाला है, लास्ट पार्ट होने वाला है आपका। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये अंतिम पार्ट है बेटा आपका। ठीक है, तो आज हम लोग इस अंतिम पार्ट को पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, जैसे विकृत गंधिता है ना, रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है, इसके क्या कारण है ना, कोरोजन क्या है, कोरोजन के कारण क्या है, और इन दोनों के प्रिवेंशन क्या है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है ना, यानी कि उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं बेटा, यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको। ठीक है, तो आप जब अपनी नोटबुक बना रहे होगे है ना, नोट्स बना रहे होगे, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम के अंदर बेटा पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। देखो क्या कह रहा है, विकृत गंधिता या इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, बासीपन। ठीक है, थोड़ा पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, बांसीपन है ना, इंग्लिश में याद रखेंगे, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कहा है बेटा, भोजन में मौजूद तेल और वसा के हवा के संपर्क में आकर, यानी कि वसा तेल हवा, भोजन में मौजूद तेल और वसा, एक के को यहाँ से काट सकते हैं आप लोग। भोजन में मौजूद तेल और वसा हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण होने से भोजन के रंग, गंध और स्वाद में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, भोजन में मौजूद है ना तेल और वसा, जो हवा के संपर्क में आकर क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण होने से भोजन के रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जितने भी प्रोडक्ट हमारे ऑयल और फैट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हमारे ऑयल और फैट से मिलकर बने होते हैं, आफ्टर समटाइम्स क्या होता है बेटा, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है ना, ऑक्सीडेशन यानी कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसके साथ वो क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद जो हमारा फूड है ना, उसका बेटा टेस्ट, कलर एंड स्मेल, ये तीनों चीज क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता या बासीपन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल की बात करके देखें बेटा, तो जो चिप्स हैं है ना, बिस्किट हैं और तेलीय खाद्य पदार्थ, जितने भी प्रोडक्ट ऑयल फैट से मिलकर बने होते हैं ना पदार्थ, कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा है ना। जब भाई जैसे चिप्स है, चिप्स अगर जब तक पैकेट के अंदर है, जब तक वो ठीक है, चाहे 1 साल रख लो आप उसे। बट जैसे ही उसे हम चिप पैकेट के बाहर निकाल के रख देते हैं, तो 1-2 दिन तक क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं। होने का रीजन क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, एयर में जो प्रेजेंट होती है ना ऑक्सीजन, उसके साथ क्या कर लेता है, वो रिएक्ट कर लेगा। और रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट, स्मेल एंड कलर, तीनों चीज क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डेंसिटी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अब बात करें जी विकृत गंधिता की रोकथाम, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है बेटा, जरूर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है ना, इसे वसा दुर्गंधिता भी कह देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, पहला पॉइंट है वायु डिब्बे का उपयोग, वायु रुद्ध डिब्बे का उपयोग, यानी कि एयर टाइट कंटेनर होने चाहिए सबसे पहले। तो जिसमें भी आप खाना रख रहे हो, उसे बिल्कुल टाइट करके रखना है, बिल्कुल जिससे उस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन क्या हो, उसके अंदर ना जाए। अगर अंदर चली गई तो क्या कर देगी, वो तुरंत ऑक्सीडेशन कर देगा। और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, आपका जो खाना है उस बॉक्स के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, वो खाद्य पदार्थों की वायुरुद्ध डिब्बे में रखना चाहिए ताकि उनका ऑक्सीजन से संपर्क ना हो सके। ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो तुरंत तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, खराब होने लगेगा। इसलिए क्या है, एयर टाइट कंटेनर आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, सेकंड देख लो, सेकंड में क्या कह रहा है, वो रेफ्रिजरेशन या ठंडा कर रखना। ठीक है, तो दूसरा क्या कह रहा है, वो भोजन को फ्रिज में रखने से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और भोजन खराब होने से बचता है। भाई घर में जो भी खाना बनता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच जाता है उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने से क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया है ना, ऑक्सीडेशन जो होगा, वो प्रोसेस बिल्कुल धीमे स्लो हो जाता है। इससे भोजन खराब होने से क्या हो जाता है, हमारा बच जाता है, यानी कुछ समय के लिए बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रिज का यूज करते हैं ना, फ्रिज में खाना रखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना।
एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ वसा और तेल के ऑक्सीकरण को रोकने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन को रोकने में मदद करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो आप समझ लो खाना आपका खराब हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ही ये सारे काम किए जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट है, देखो जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, और आपका क्या है बेटा, BHA, है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये आ जाता है, बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलोइन, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, आपके एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो ये खाने में मिला दिए जाते हैं, इससे क्या होता है, इनका जो ऑक्सीकरण है वो रुक जाता है बेटा, है ना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो आपको, नाइट्रोजन गैस पैकिंग, नाइट्रोजन गैस पैकिंग, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा है जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं ना, देखो जरा, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीकरण ना हो सके, ठीक है। मोस्टली आपने देखा है जब हम चिप्स लेते हैं, कोई भी नमकीन वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर भरी होती है ना, जो प्रोडक्ट रहता है वो कम होता है, आप सोचते हो कंपनी वालों ने कम कर दिया ना, हवा हवा भर रखी है, तो वो उस हवा के कारण ही क्या हो पा रहा है, आपका जो उसके अंदर प्रोडक्ट है ना वो बच पा रहा है। क्यों बच पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो जो एयर होती है वो कौन सी होती है बेटा, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस से क्या होता है, रेंसिडिटी को रोका जा सकता है, ठीक है, ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो सके, ठीक है। तो कौन सी गैस होती है, यहाँ पे लिख भी रहा है आपका, नाइट्रोजन गैस होती है, तो ध्यान रखना आप उस बात को, ठीक है। चिप्स तो मोस्टली सभी खाते हो बेटा। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश और गर्मी से दूर रखना है, कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट से क्या रखना है, खाना दूर रखना है। तो भोजन को ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए, ध्यान रखना, तो जो भी हमारा भोजन होगा तो ठंडी और अंधेरी जगह, जहाँ मतलब उजाला ना हो, वहां रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी और प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। जैसे लाइट हीट है, तो हीट में भी आपको खाना नहीं रखना है, जैसे लाइट है, लाइट में भी आपको नहीं रखना है, ये सनलाइट है, ये नहीं रखना है, ठीक है। तो हमें कैसी जगह रखना है बेटा, अंधेरी जगह रखना है, ठंडी और अंधेरी जगह रखना है, ठीक है। तब जाके क्या होगा, हमारा खाना बच पाएगा, ठीक, ठीक है। वरना क्या होगा, तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसमें, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में या हीट की, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट थे बेटा, 5 पॉइंट लिखवा दिए। एयर टाइट कंटेनर है, वायु डिब्बों का उपयोग करना है, रेफ्रिजरेटर ठंडा रखना है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, नाइट्रोजन गैस पैकिंग, ठीक है। और प्रकाश और गर्मी से क्या रखना है, कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट एंड हीट, इससे क्या रखना है बेटा, हमें दूर कर रखना है, ठीक है। बताइए समझ में। तो ये था बेटा क्या, ऑक्सीडेशन, है ना, उसके प्रिवेंशन। अब रीजन में मैंने आपको बता दिया केज क्या है इसका, कोज क्या है ना, किस कारण हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्यों हो रहा है ये, खाना जो रेंसिडिटी वाली प्रोसेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो कि जितने फैट्स और ऑयल है उनका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन क्या कहला रहा है आपका, रेंसिडिटी कहला रहा है ना, तभी तो जाकर टेस्ट, स्मेल एंड कलर चेंज हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, रेंसिडिटी, भाई जो आपकी रेंसिडिटी होती है, ठीक है, तो रेंसिडिटी अगर मैं कहूँ ये एक टाइप का क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो हुआ। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखोगे, कौन से टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होती है ना, ठीक है। तो इससे प्रीवियस पार्ट में आई थिंक पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं, ठीक है, वहां पे आप लोग जाके चैप्टर को पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। तो आपको वहां समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है। इस बच्चे ने भी नहीं पढ़ा है ना, अगर ये वीडियो लेक्चर्स आप देख पा रहे हो तो इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको जाना होगा, यानी प्रीवियस क्या कहूँ मैं, अगर स्टार्टिंग से ही आपको जाना होगा ना, पार्ट फर्स्ट से ही आपको पढ़ना होगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा बीच में से बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा आपका, और आपको बता दूं ये जो ऑक्सीडेशन यानी कि जो रेसिडेंट एंड कोरोसिन है, आपको बता दूं ये रियल लाइफ एग्जांपल है ऑक्सीडेशन के, ठीक है। तो भाई रेसिडिटी किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के, ऐसी आप क्या करेंगे, जो आपका कोरोसिन है वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है ना, रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो संक्षारण क्या होता है बेटा, कोरोसिन क्या होता है, ठीक है, कोशिश किया करो इंग्लिश में समझने की, है ना, इंग्लिश में, क्योंकि मैं मोस्टली ज्यादा वर्ड ये यूज करूंगा, हिंदी आपको लिखी हुई है आप नोट कर सकते हो। संक्षारण यानी कोरोसिन वह धीमा, वह स्लो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल
हवा, नमी या वातावरण में मौजूद रसायनों के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, संक्षारण, कोरोसिन। ठीक है भाई, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एयर एंड मॉइस्चर के संपर्क में, मॉइस्चर में नमी के संपर्क में आने पर क्या होने लगती है, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है ना, धीरे धीरे उस पर रस्ट लगने स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो मेटल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, लोहे में जंग लगना संचरण का एक सामान्य एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ दिखा दूं आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, लिख सकता हूँ, मैं चाहो तो लिख देना आप, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसकी अगर मैं रिएक्शन सुनता हूँ कैसे हो रहा है, देखो ये मेटल है आपकी Fe प्लस, ये किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, प्लस मॉइस्चर नमी के संपर्क में आ जाएगी। ठीक है, और तो क्या बनाएगी यहाँ से, ये बनाएगी बेटा Fe2O3। ठीक है, इंटू XH2। अब हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ XH2 लगा देंगे भाई, बैलेंस के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 3 लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ लगा देंगे बेटा 4, यहाँ पे लगा देंगे X, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट, क्या बोलेंगे इसे, रस्ट, यानी कि रस्ट का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और एमसीक्यू में बेटा पूछ लिया जाता है कि ये जो फॉर्मूला है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मैं आपको बता दूं। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, इसका नाम लिख लेना इसके नीचे, तो इसे लिख देंगे हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को। इसका जो फॉर्मूला, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए फेरस भी लिख देगा, तो इस बात का ध्यान रखना। फेरिक कब आएगा, जब Fe की पावर क्या होगी बेटा, Fe की पावर 3 पॉजिटिव होगी, तो उसे बोलेंगे हम फेरिक, क्या बोलेंगे, फेरिक। अगर Fe की पावर क्या होगी, 2 पॉजिटिव होगी, तो उसे हम बोलेंगे फेरस। ध्यान रखना इस बात का, तो यहाँ पे Fe की पावर 3 पॉजिटिव है तभी। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो 3 पॉजिटिव, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं कहूँ तो अगर ये नाम पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, लिख देगा एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग, पूछ लेगा नाम क्या है बेटा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये कह देगा फेरस हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, तो कंफ्यूज होगा और फेरिक और फेरस में, तो ध्यान रखना Fe की पावर 3 पॉजिटिव है तो फेरिक बोला जाता है, और Fe की 2 है तो फेरस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे बेटा, कुछ प्रिवेंशन, यानी कि ये क्या था, कोरोसिन था। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल थे। अब मैं बात करूं बेटा किसकी, संक्षारण की रोकथाम। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, सेम इसके प्रिवेंशन देखने होंगे आपको। ठीक है, अगर इसमें मैं देखूं कोरोजन में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, तो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन है ना, आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड, सॉरी, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट, बस यही तो था। और यही प्रोसेस क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। भाई जब भी कोई आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, तो वहां फॉर्म करेगा रस्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कोरोजन। क्लियर है बात, चलो अब देखते हैं बेटा प्रिवेंशन, संक्षारण की रोकथाम। तो सबसे पहला क्या है, पेंटिंग, पेंट करना। तो पेंट करने से धातु का हवा और नमी से सीधा संपर्क रुक जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंट नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेंट हो चुका है, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो रस्टिंग लगी हुई है, तो अगर इस पर पेंट ना किया जाए तो धीरे धीरे क्या कर देगा, इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ग्रीसिंग और ऑयलिंग। ग्रीस या तेल लगाने से धातु की सतह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ना, सुरक्षात्मक परत बन जाती है। जैसे एक नट बोल्ट देख रहे हो आप लोग, तो इसमें तेल और ग्रीस नहीं लगाया गया है, तो हम लोग देख रहे हो रस्टिंग स्टार्ट है, इस पर लगाया गया, तो देखिए कितना क्लीन दिखाई दे रहा है आपको, तेल या ग्रीस लगाया हुआ है इसमें ना। ठीक है, तो हमेशा क्या रखना, तेल और ग्रीस लगा के भी हम लोग रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है गैल्वेनाइजेशन। तो लोहे पर, ठीक है, लोहे पर, आयरन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, ताकि उसे जंग बचने से बचाया जा सके। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ गैल्वेनाइजेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ, गैल्वेनाइजेशन किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई है बेटा, जिंक की परत चढ़ाई है, ताकि इसका
इसे किससे जंग लगने से बचाया जा सके। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, धातु की सतह पर, जो मेटल है उसकी सतह पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाकर उसकी सुरक्षा की जाती है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे नहीं हुई और यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ, कितना सुंदर दिख रहा था। इस पे क्या हुआ है, किसी अदर मेटल की क्या हो गई, इस पर एक लेयर चढ़ाई गई है ना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थर्ड क्या था, मिश्र धातु बनाना यानी कि एलोइंग। एलोइंग में क्या होता है, धातु को अन्य धातु के साथ मिलाकर उन्हें संक्षारण रोधी बनाया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हल्की सी रस्ट लगी है, साधारण लोहा है, सिंपल है ना, जंग लग रहा है इस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील की क्या कर दी इस पे, यानी कि इस पे स्टील भी क्या कर दी, मिला दी गई है ना, स्टेनलेस स्टील, यानी कि इससे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो ये कितना चमक रहा है बेटा, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एलोइंग। ठीक है, धातु को अन्य धातु के साथ मिलाना वो कहलाता है आपका एलोइंग। ठीक है, तो उसे ऐसे भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे, कोरोजन से। सिक्स पॉइंट आपका बेटा, धातु को सूखा रखना, कीपिंग मेटल ड्राई। नमी संचारण को बढ़ाती है, आपको अच्छे से पता है, नमी के कारण ही कोरोजन होता है, इसलिए धातुओं को सूखा रखना चाहिए। यहाँ गीला है, जैसे पानी लगा हुआ है इस पे ना, हो तो क्या हो रहा है, गीला है तो इस पर रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ये सूखा है, जंग तो इस पे, सूखे पे जंग नहीं लग रहा है, देखो। ठीक है, तो जितने मेटल्स हैं उन्हें कीपिंग, तो उन्हें क्या रखना, धातु को सूखा रखना चाहिए आपको। तो ये कुछ प्रिवेंशन थे बेटा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको लिखने कैसे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। भाई जैसे संचारण की रोकथाम लिखने तो आप लिख सकते हो पेंट करना, है ना, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको जो लिखना है तो क्या लिखोगे, नंबर 1 पेंट करना, नंबर 2 क्या लिख दो, ग्रीस या तेल लगाना, थर्ड पे क्या लिख दोगे, गैल्वेनाइजेशन द्वारा, और फोर्थ लिख दोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिफ्थ मिश्र धातु बनाना, है ना, और सिक्स धातु का सूखा रखना। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ये तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, आप जो एग्जाम के अंदर लिखोगे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेटा। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए, व्हाट इज रेंसिडिटी, डिफाइन कोरोसिन, है ना, राइट प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोसिन, प्रिवेंशन मेथड, हाउ इज रेंसिडिटी प्रिवेंटेड, रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा रहा है, कैसे रोकथाम की जा रही है उसकी, है ना, वाई नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन चिप्स पैकेट, यानी कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों यूज की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बेटा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानकर चलो, इसे इसमें से पूछ लिया जाता है बेटा, बहुत है ना। तो सो स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर फर्स्ट का बेटा अंतिम टॉपिक रेंसिडिटी एंड कोरोशन कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपका पूरा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो बेटा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि बेटा वे भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, जल्दी ही अगले चैप्टर की नई सीरीज शुरू होने वाली है बेटा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके जल्दी ही आने वाला हूँ। ओके बेटा।